हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टाइम ऑफ स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4 शुरू करने जा रहे हैं। 1.3 तक की मैं वीडियो बना चुका हूं, जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, नहीं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ नोट्स बता रहा हूँ। इसमें क्या है कि हमें कोई भी एक संख्या दे दी जाएगी p/q के रूप में, और उसको शांत और अशांत बताना है। तो उसके कुछ नोट्स हैं। सबसे पहले हम ये लाइन लिखते हैं कि जब भी गुणनफल ये आते हैं, यानी नंबर 1, यदि जब हम किसी हर का कोई संख्या दे दी, उसका जो हर है उसका हम अवजय गुणनखंड या गुणनखंड कर रहे हैं, तो जो हमारे गुणनफल आए, मान लीजिए 2m आ गए, 2n, 2 की पावर n, मान लीजिए हमारे जो गुणनखंड आए 2 2 2 2 ऐसे आ रहे हैं, तो हमारी जो संख्या होगी वो होगी हमारी शांत। वो संख्या क्या होगी? शांत। दूसरा देखते हैं, यदि हमारे गुणनफल 5m की पावर में आ रहे हैं, यानी हमारे टुकड़े क्या आ रहे हैं 5 5 5 5 ऐसे करके आ रहे हैं, तो भी हमारी संख्या क्या होगी? शांत। नंबर 3, यदि हमारे गुणनफल में 2n की पावर 5m आ रही है, तो भी हमारी संख्या क्या होगी? शांत। यदि नंबर 4 में, यदि हमारे गुणनफल में मान लीजिए 3 गुना 2n गुना 5m आ रहे हैं, यानी उसमें 2n भी आ रहा है 5m भी आ रहा है, मतलब 2 भी 5 भी आ रहा है, लेकिन उसके अलावा कोई और अभाज्य संख्या यानी 3 आ गई, तो हमारी संख्या क्या होगी? अशांत लेकिन आवर्ती। अशांत होगी लेकिन आवर्ती होगी। ठीक है। नंबर 5 देखिए, यदि जब हम हर का गुणनखंड करते हैं और उसके गुणनफल में 2 और 5 नहीं आए, मान लीजिए 3 आ गया और 7 आ गया, तो क्या होगा? तो भी हमारी संख्या क्या होगी? अशांत होगी, अशांत होगी, लेकिन वो क्या होगी? अनावर्ती। वो क्या होगी? अनावर्ती। ठीक है, ये आप नोट्स कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रिम्य संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसका पहला पार्ट देखते हैं, 25। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है? एक संख्या दी है 13/3125। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस 3125 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए, सबसे पहले 2 पे ट्राई करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। 2 पे नहीं चल रहा है, 3 पे, 3 से करते हैं तो क्या करते हैं? हम इन सभी को जोड़ के देख लेते हैं। 3 और 1 4 और 2 6 और 5 11। नहीं चलता है, 5 पे चलता है। 5 6 का 30, बच गया 1 12, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर से 5 पे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25। ये फिर से 5 पे चल रहा है, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर से 5 पे, 5 5 25। तो इसके गुणनखंड कितने आ रहे हैं? 5 की पावर 5 आ रही है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? यहाँ पे हम इसको 13/5 की पावर 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमने पीछे नोट्स किए थे
कि जब भी हमारी पावर 5 की पावर m आ रही है तो वो संख्या क्या होगी हमारी शांत। तो हमारी ये संख्या क्या आई है शांत। दूसरा देखते हैं 17/8। अभी हम क्या करेंगे, इस 8 का करते हैं 2 पे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 की पावर 3। जब हमारी हमने नोट्स किए थे 2 की पावर n आ रही है तो वो भी संख्या क्या होगी हमारी शांत। ठीक है, हो गया। तीसरा देखते हैं 64/455। ठीक है, करते हैं 455 का करते हैं सबसे पहले। 2 पे देखते हैं, 2 पे कट रहा है नहीं कट रहा है। 3 पे 5 5 10 और 4 14 नहीं कट रहा है। 5 पे कट रहा है। 5 नहीं में 5 नहीं 45 और 5 एकम 5। अभी देखते हैं 2 पे नहीं कट रहा है, 3 पे नहीं कट रहा है, 5 पे भी नहीं कट रहा है, ये कट रहा है 7 पे। 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 13 एकम 13। तो यहाँ पर क्या हो गया 64/5 गुना 7 गुना 13। यहाँ पर 5 के अलावा और संख्या भी आ रही है तो ये क्या आएगी अशांत लेकिन आवर्ती। ठीक है, ये क्या आ रही है अशांत लेकिन आवर्ती। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं 15/1600। चलिए 1600 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 पे करते हैं, 2 अठे 16, 0 0 आ जाएगी ऐसी। 2 चौके 8 0 0, फिर से 2 पे 2 दूनी 4 0 0, 2 एकम 2 0 0, 2 पंजे 10 और ये 0, फिर से 2 पे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। लेकिन अब ये कितने पे जाएगी 5 पे, पंजो पंजो 25 और 5 एकम 5। तो यहाँ पे इसके जब हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो कितने आए 15 बटे कितना आए 2 को देखते 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर कितनी आ रही है 6 और 5 की 2। तो यहाँ पर 2 भी आ रहा है। जब भी हमारे गुणनफल 2 की पावर n और गुना में 5 की पावर m आते हैं तो हमारी संख्या क्या होती है शांत। तो ये भी क्या हुई शांत हुई। ठीक है, इसका 5वां पार्ट देखते हैं 29/343। तो चलिए 343 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखते हैं 2 पे कट रहा है नहीं कट रहा है, 3 पे नहीं, 5 पे भी नहीं कटा, 7 पे कट रहा है। 7 चौका 28, बच गए कितने 6 और 3 उतरा 63, 7 निम 63, फिर 7 पे 49, 7 एकम 7। यहाँ पर क्या आ रहा है 29/7 की पावर 3। तो जब भी हमारे गुणनफल में कोई भी 2 या 5 के नहीं आ रहे हैं तो हमारी संख्या क्या होगी अशांत और अनावर्ती। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। छठे पार्ट में तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें दिया हुआ है। ये यहाँ पे देख लीजिए, ये हमें दिया हुआ है 23/2 की 3 गुना 5 की 2। ये तो हमें पहले से ही दिया हुआ, तो हमें सिर्फ बताना है इसमें 2 और 5 आ रहे हैं तो ठीक है, ये हमारी क्या होगी शांत आवर्ती होगी। 7वां पार्ट करते हैं इसका। इसमें भी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये दिया हुआ है 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो इसमें हमें बताना है कि ये शांत आवर्ती है अशांत आवर्ती है कैसे है।
तो इसमें हमें देख रहा है 2 5 आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा 7 भी आ रहा है, जिसकी वजह से ये क्या होगी, अशांत लेकिन आवर्ती, अशांत आवर्ती होगी, क्योंकि 5 के साथ और संख्या आएगी तो अशांत आवर्ती होगी। हमने नोट्स में किया था। इसका 8वां पार्ट क्या है, 6/15। 15 का करते हैं सबसे पहले। 3 पे कट रहा है, 3 पंजे 15, ये 5 पे, 5 का 5। तो इसके गुणनखंड कितने आए, 6/3 गुना 5। 5 के साथ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसीलिए अशांत। 9वां पार्ट करते हैं इसका, 35/50। तो चलिए इसका 50 का निकालते हैं सबसे पहले। अभाज्य गुणनखंड, 2 पे कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये कट रहा है सीधा 5 पे, 5 पंजो 25, 5 एकम, ठीक है। तो 35/50 का जब हमने किया तो हमारे पास क्या क्या है, 2 गुना 5 की पावर 2। तो ये क्या है हमारी, शांत। तो ये हमारी कैसी संख्या आई, शांत। कैसी संख्या है हमारी, शांत। इसका लास्ट जो 10वां पार्ट है उसको देखते हैं। 77/210। 77/210। तो 210 का करते हैं सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। 2 पे कट रहा है, 2 एकम 2, 1 नहीं चलने की 0, 2 पंजे 10। अभी ये 2 पे नहीं कट रहा है तो ये 3 पे कट रहा है, क्योंकि जब हम इनको जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। देखते हैं, ये 3 पे कट रहा है, 3 तिया 9, बच गया 1, 15 हो गए, 3 पंजे 15। अब ये 3 पे नहीं कट रहा, अब ये कट रहा है 5 पे, 5 सते 35 और 7 एकम 7। तो 210 के गुणनखंड क्या क्या आए हैं, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो ये कैसी संख्या होगी, ये अशांत होगी, क्योंकि 2 और 5 के अलावा और भी संख्याएं आ रही है, तो ये क्या होगी, अशांत। क्या संख्या होगी, अशांत आवर्ती। क्या होगी ये, अशांत आवर्ती, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो ये पहला क्वेश्चन है वो ख़त्म हो चुका है। और मैं आप लोगों को बता दूँ, इस एक्सरसाइज में यही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में भी आता रहता है, ठीक है। तो आप इस शांत अशांत यह हमेशा ही MCQs के रूप में आते हैं, तो प्लीज़ आप इनको अच्छे से करना। तो चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन प्रिम्य संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो हमने अभी पिछला क्वेश्चन यानी पहला क्वेश्चन किया है, उनमें जो शांत संख्याएं आ रही हैं उनके दशमलव प्रसार को लिखना है। उनमें इस क्वेश्चन में हम सिर्फ 4 शांत संख्याओं के ही दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो हम इन 4 पार्ट के दशमलव प्रसार निकालेंगे। सबसे पहले इसका करते हैं 13 बटे, हम इसको 5 की पावर 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 की पावर 5 आ रहा है, हमने निकालना क्या है, दशमलव प्रसार। तो हम क्या करेंगे, ऊपर 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं, चलिए 5 दूनी 10। जब भी हमारी पावर यानी हमारी घात बराबर होती है और हर अलग अलग होते हैं, तो हम क्या करते हैं, घात जो हमारी पावर है वो सेम रहती है, नीचे वाले हर यानी हर की हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। 5 दूनी 10, 10 की पावर 5 करते हैं इसकी। सबसे पहले इसको खोलते हैं, 13 गुना 2 की 5 तक करते हैं, 2 की पावर 5 यानी कैसे होगी, हमने रफली करना है। यहाँ पे हम रफली कर लेते हैं,
रफली कैसे करना है, 2 की पावर 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये क्या आ गया, 32 आ गई। तो यानी 13 की गुना हमने किससे करनी है, 32 से करते हैं। 13 दूनी 26, 6 हासिल 2, 13 3 39 और 2 41। 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 जीरोज और लगा देंगे, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर 5 जीरोज हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से इधर से गिन के हम 5 के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी दशमलव लगा देंगे। तो देखते हैं 1 2 3 और हम इसको लिख लेते हैं 1 2 3 0 0 दशमलव 0। ये हमारा दशमलव प्रसार आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसको ऐसे करना है। अभी अगला करते हैं, 17/2 की पावर कितनी थी, 3 करते हैं। तो ऊपर भी 5 की पावर 3 से गुना और नीचे भी 5 की पावर 3 से गुना। ठीक है, वैसे ही जब हमारा सेम हो, अलग अलग हो, तो हम उनकी गुना कर देते हैं। 10 की पावर 3 आ गई। ठीक है, अब इसका करते हैं 17 की, 5 की पावर 3 पंजे 225, 225 की और 17 की गुना करते हैं। 17 के करते हैं, 17 पंजे 85, 85 का 5 का हासिल 8, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 34 और 8 42, 42 का 2 का हासिल 4, 34 और 4 38 बटे, यहाँ पर 10 की पावर 3 है, 1 2 3 जीरोस आ जाएगी। अभी इधर से लास्ट से 3 अक्षर को गिनकर पॉइंट लगा देंगे, 5 2 8.3, यानी 3.825 हमारा आंसर आ गया। अब इसको करते हैं 23/2 की पावर कितनी है, 3 और 5 की पावर कितनी है, 2। तो हम क्या करेंगे, घटा तो सकते नहीं, बढ़ा देंगे। 5 की पावर भी हम क्या कर देंगे, 3, यानी नीचे भी 5 से गुना और ऊपर भी 5 से गुना। तो कितनी हो जाएगी, 5 की पावर 3 हो गई, तो 5 दूनी 10 की पावर 3, 5 की और 23 की गुना कर देते हैं, 3 पंजे 15, 5 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, सॉरी 115/1000 हो जाएगा। फिर से हम 3 से गिन के, यानी 3 पॉइंट गिन के लास्ट से 0 लगा देंगे, 5 1 1.0, यानी 0.115 हमारा इसका दशमलव प्रसार आ गया। अब इसका करते हैं 35/, इसका क्या आया था, 2 गुना 5 की पावर 2 आए थे। तो चलिए इसको करते हैं, 5 की पावर कितनी है, 2। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर को इंक्रीज कर देंगे, नहीं बढ़ा देंगे। 2 की पावर भी कितनी होगी, 2, और 5 की पावर तो 2 है ही है। तो 5 दूनी 10, 10 की पावर 2 हो जाएगी, और 35 दूनी 70, 70/100 कटता है तो काट दो, 7/10, 1 के बाद पॉइंट 0.7, ये हमारा इसका दशमलव प्रसार आ गया। ठीक है, ये सभी क्या होंगे, इस तरीके से होंगे। यदि आपको कोई भी रफली करना है तो आप एक साइड में कर सकते हैं। ठीक है, बाकी के 1-2 जो पॉइंट रह जाते हैं उसको आप खुद ट्राई कर लेना।
इसका तीसरा क्वेश्चन और लास्ट देखते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित दशमलव प्रसार को बताइए कि ये प्रिम्य संख्या है या नहीं है। हमने इसमें क्या बताना है कि ये प्रिम्य संख्या है या नहीं है। यदि ये प्रिम्य संख्या है तो इनके पी बटे क्यू है, क्या इनको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे शांत आ रहा है। दशमलव प्रसार इसका क्या है, शांत है, जिसकी वजह से हम इसको पी बटे क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, इसका दशमलव प्रसार शांत होने के कारण हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या हम इसको पावर में नहीं लिखते हुए हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हम इसको पी बटे क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या है, हमारी प्रिम्य संख्या है। अभी अगला पार्ट देखते हैं। ये क्या रहा है, 0.120 1 2 0 1 2 0 0 0, ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, ये क्या आ रहा है हमारा अशांत, ये जो आ रहा है हमारा अशांत अनावर्ती। इनका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, अशांत अनावर्ती है। इसीलिए यह प्रिम्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसकी जो आवृत्ति है वो अशांत अनावर्ती आ रही है, इसलिए यह प्रिम्य संख्या नहीं है। इसमें क्या आ रहा है, इसमें ऊपर हमें क्या दिया हुआ है, बार दिया हुआ है, यानी यही संख्या रिपीट होगी, आवृत्ति होगी। तो ये भी क्या आ रही है हमारी, अशांत। इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती है, इसीलिए यह भी प्रिम्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसकी भी आवर्ती क्या आ रही है, अशांत आ रही है, लेकिन आवर्ती है, तो इसीलिए भी यह भी प्रिम्य संख्या नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ साथ हमारा चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं कंप्लीट हो चुका है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।